धमकियाँ मिल रही है, पहले भी मिलती थी, अभी भी मिल रही है और इन धमकियों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ मैं जो भी कर रही हूँ देश हित के लिए कर रही हूँ। राजस्थान में इन दिनों हिजाब का मुद्दा गर्म है, लगातार उस पर राजनीति हुई, लेकिन उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं, तंजीम मोरानी जो है वो धरने पर बैठी हैं, गुजरात की रहने वाली हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये उनका धरना स्थल है और उनका ये कहना है कि हिजाब जो है वो स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में बंद होना चाहिए। ये यहाँ धरना इनका चल रहा है, अनशन है, वीर तेजाजी ग्राउंड मानसरोवर पर ये अनशन है। उन मांगों को लेकर वो यहाँ पर बैठ गई हैं धरने पर। उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तिरंगा गर्ल इनको कहा जाता है, तंजीम मेरानी इनका नाम है और राजस्थान में जब ये मुद्दा उठाया तो अब ये राजस्थान पहुंच गई हैं। हालांकि इनके लिए ये नया नहीं है, ये पहले से इस विषय के खिलाफ खड़ी थी, कई बार धरने प्रदर्शन भी किए हैं और एक बार फिर जब जयपुर में ये मुद्दा उठा है तो जयपुर पहुंच गई हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया है। आप अपना नाम बताएं, मुझे बताएं क्यों आप यहाँ बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके हाथ पे निडल भी लगा हुआ है। जी मेरा नाम तंजिम मेरानी है और मैं यहाँ 3 मुद्दों को लेकर बैठी हूँ। मेरी 3 मांग गवर्नमेंट से। पहली कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब बैन होना चाहिए, सेकंड यूसीसी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और थर्ड सीएए जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। अच्छा, क्यों आप ऐसा चाहती हैं? आप मुस्लिम गर्ल हैं, उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत सारे फतवे आपकी झोली में आ जाएंगे। क्योंकि मैं हिजाब बैन इसलिए जाती हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बिकॉज़ जब आप एजुकेशंस लेने जाते हो, आप वहाँ से इक्वालिटी सीख के आते हो, आप वहाँ फंडामेंटल राइट सीख के आते हो, ड्यूटी सीख के आते हो और वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि हर इंडिविजुअल सेम है और इक्वल है। तो जब वहाँ पे कोई एक ड्रेस कोड फॉलो नहीं होता प्रॉपरली तो वो इक्वालिटी नहीं मानी जाती और वहाँ पे हिजाब इसलिए भी बैन होना चाहिए बिकॉज़ हर एक बच्चा अगर वहाँ पे अपना धर्म का प्रचार करने लगेगा तो वहाँ शिक्षा का मंदिर वो बचेगा ही नहीं। वहाँ फिर वो धर्म प्रचार करने लगेगा तो अपोजिशंस होंगे, डिस्क्रिमिनेशंस और बढ़ेंगे। लेकिन आपको धमकियां मिल रही हैं लगातार, लोग तो कह रहे हैं कि तेजाब से नहला देंगे, हिजाब से नहीं तो। जी धमकियाँ मिल रही है, पहले भी मिलती थी, अभी भी मिल रही है और इन धमकियों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और बिकॉज़ मैं जो भी कर रही हूँ देश हित के लिए कर रही हूँ। यही बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है और देश हित के कानून है और जल्द से जल्द लागू हो और देश अखंड होकर आगे बढ़े। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं और जयपुर क्यों चुना है आपने? मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और जयपुर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रिसेंटली जयपुर में हिजाब का मामला हुआ था। फिर मैंने प्रकाश शर्मा सर को कॉल करा था और उनसे बातचीत हुई और फिर हमने पूरा प्लान प्लॉट किया था और ये स्टेट स्टार्ट हुआ है मेरा और यहाँ पे मूवमेंट सक्सेसफुल होने के बाद मैं इंडिया के हर एक स्टेट में जाके ये मूवमेंट लॉन्च करूँगी। अच्छा, जयपुर का जो क्षेत्र है जहाँ बैठी है, सांगानेर क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है, तो आपको लगता है आवाज जल्दी पहुंचेगी इसलिए आप यहाँ बैठे हैं सांगानेर क्षेत्र में? आवाज़ पहुंचनी चाहिए जल्दी और पहुंचेगी भी, मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रही हूँ और बीजेपी की ही सरकार है तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये सारी चीज़ें तो पहुंचनी चाहिए। आप इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खड़का सकती थी। बिल्कुल मैंने ऑलरेडी पीआईएल दर्ज की हुई है मेरी सुप्रीम कोर्ट में कि हिजाब बैन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। लेकिन जो देश में हालात हो रहे हैं धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं और जो हिजाब का स्पेशली जो मामला है वो भी बढ़ रहा है तो इसलिए मुझे अब लगा कि कोर्ट जो ड्यूरेशंस लेता है वो काफ़ी समय लेता है उस चीज़ को लाने में। तो अब मैंने ग्राउंड लेवल पर वर्क करने की कोशिश की है और लोगों को एकजुट करने की कोशिश की है और लोगों के आइडियोलॉजीज़ को समझने की और बदलने की भी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आपका नाम तंजीम है, लेकिन तंजीम साहब जिस तरीके से आप मैदान में आ गई हैं, आपको डर नहीं लगता कि लोग तो कन्हैया लाल जैसे लोगों की हत्या हो गई राजस्थान में? डर नहीं लगता और ना ही कभी लगा था क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ देश हित के लिए कर रही हूँ और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं अगर अपनी लाश मेरी पड़ी होगी उसके पहले 1 मिनट पहले भी मैं देश के लिए काम कर रही होंगी। आपने 3-4 चीजें प्रमुखता से रखी, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा सोशल मीडिया पर और अंत में आपने कहा कि मुझे लास्ट में अहमदाबाद लेकर जाया जाए। क्या 3 मांगे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? अगर मेरी ये 3 मांगें राजस्थान सरकार स्वीकार नहीं करती तो मेरा अनशन जारी रहेगा और उसी दौरान अगर मुझे कुछ होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार अहमदाबाद में ही हो और देशवासियों से भी ये कहना चाहती हूँ कि वो मुझे दुआ में याद रखें। घर वालों को डर नहीं लगेगा? बेटी है, बैठी है, ऐसा अकेले में बैठी है, एक बस भाई साहब आ गए आपके साथ, तो आपको लगता नहीं कि कुछ भी हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन आप तो ये नहीं कह सकते ना कि मैं 100 साल की हो जाऊंगी।
या मैं खुद, मुझे भी नहीं पता मेरी उम्र क्या है, प्रेजेंट में हूँ नहीं हूँ, कल हूँ नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता। जितने समय तक हूँ उतना मैं देश हित के लिए काम करूँगी, देश के लिए जो अच्छा होगा वो मैं करती रहूँगी। यूसीसी का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, बहुत जल्द सामने आ भी रहा है, क्या कहेंगे आप? यूसीसी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते, और ऐसे 4 मुद्दे हैं, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, जिसमें मुस्लिम और हिंदूज़ और बाकी सबके अलग अलग लॉज है। तो यूसीसी आता है तो सारी समस्या ख़त्म हो जाती है, सब इक्वल राइट्स हो जाते हैं, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल हो जाती है। लेकिन सीए को लेकर तो बड़ा धरना दिल्ली में हो गया था, बहुत मुश्किल से वो सिमटने में आया, अब क्या लग रहा है आपको? पहले तो सबको ये लगता है कि सीए किसी की नागरिकता छीनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 3 देश है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, उसमें ऐसी 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जिनको वो नागरिकता प्रोवाइड करता है, बिकॉज़ वहाँ पर उनके ऊपर परसिक्यूशन होता है, वहाँ उनके ऊपर अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, वो उन्हें नागरिकता प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या गलत है? वो किसी की नागरिकता छीन ही नहीं रहा है। तो अब आप कब तक यहाँ रुकी हैं? आपने खाना खाया नहीं खाया? किस तरीके का आप अनशन कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी तबीयत भी खराब है, हाथ पे आपके ड्रिल लगी हुई है। मैं जयपुर में फर्स्ट डेट को आई थी, और मैंने जैसे ही जयपुर की धरती पे पैर रखा था, मैंने तब से लेके अभी तक कुछ नहीं खाया है, और मैं आगे भी नहीं खाऊंगी जब तक मेरी ये 3 मांगें स्वीकार नहीं की जाती। मेरा अनशन जारी रहेगा। और हाँ, ड्रिप लगे क्योंकि अब हालत धीरे धीरे ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। सुरक्षा मिली है आपको? क्योंकि धमकियां लगातार मिल रही हैं। हाँ, सुरक्षा कल से प्रशासन के अधिकारी जो है, पुलिस और वो सब आ रहे हैं, और वो सुरक्षा में आगे पीछे देख रहे हैं। तो उम्मीद है राजस्थान से आपकी जो मुहिम है वो तंजीम की मुहिम सफल होगी। हाँ, उम्मीद है, क्योंकि सच्चाई है और ज़रूरी भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, तो ज़रूर होगी। अच्छा, आपके हौसलों में आपके पापा का साथ बहुत है, क्या कहेंगे? हाँ, पहले से ही है और हमेशा ही रहा है, क्योंकि उन जो भी सीखा है अभी तक उनसे ही सीखा है, और उनसे ही इतनी ज़्यादा और हिम्मत आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी 20 साल की हूँ, तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो वो हमेशा गाइड करते हैं कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। जहाँ भी रुकती हूँ वो हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बस उन्हें ये है कि जो भी करो देश के लिए करो। तो ये तंजीम है और ये तंजीम के फादर मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। साहब, आपका नाम बताएं। अमीर मेहरानी। अमीर साहब, जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अनशन कर रही हैं, बहुत छोटी उम्र है, 20 साल की बच्ची है, क्या है दिमाग में, क्या करना चाहते हैं? करना चाहिए सर, हर बच्ची को करना चाहिए। एक बच्ची नहीं, हजारों लाखों तंजीम जब इस देश में पैदा हो जाएगी तो आप देश तरक्की पे हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे। कानून में जितने बदलाव की जरूरत है वो बदलाव भी आएंगे। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि हिजाब हटेगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। नहीं, ये बात गलत है। हर बात में इस्लाम को बीच में मत लाइए। मैं भी इस्लाम को मानता हूँ, मैं कोई भी बात में इस्लाम को बीच में नहीं लाता हूँ, और जो इस्लाम को बीच में लाते हैं बात बात पे, वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो बेटियों को हिजाब से कहाँ विकास में दिक्कत है? आपको क्या लगता है, हिजाब होने से कोई ये यहाँ विकास रुक जाएगा? नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं होना चाहिए, बाकी पहनो आप कल समझो सीजीआई बन गई कोई लड़की, मुस्लिम लड़की, तो हिजाब पहन के बैठेगी, या फिर ऐसा कानून बना दो कि मुस्लिम लड़कियों को जहां पहनना है वहां हिजाब पहने, या बना दो, या उसको बंद करो। ये जो हर दिन के झगड़े होते हैं, हम पहनेंगे नहीं पहनने देंगे, पहनेंगे, वो बात गलत है। कोई भी पोस्ट पे यही तंजीम हिजाब पहनती है, मानो कोई भी पोस्ट पे आएगी तो हिजाब पहन के बैठेगी। अब वो एडवोकेट बन गई तो आर्ग्यूमेंट करेगी तो हिजाब पहन के करेगी। कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा, यही बात है हमारी। तो क्या लगता है, तंजीम जो मुहिम उठा रही है उस मुहिम में बतौर फादर आप साथ खड़े हैं, लेकिन मैंने जब यहाँ बात की, जयपुर में सब पूरा मुद्दा हुआ हिजाब का, लोगों से बात की, उनके माता पिता सड़क पर उतर आए कि नहीं, हिजाब नहीं तो कुछ नहीं। वो समझने की जरूरत है वो लोगों को कि हिजाब पहनो। हम ना नहीं बोल रहे हैं, सरकार भी ना नहीं बोल रही है, लेकिन जहाँ एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हो, जहाँ एजुकेशन जो संस्थाएं हैं उसमें मत पहनो। उसमें एक कोड रखिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, समान बच्चे, जब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो समान होने चाहिए। लेकिन आपको लगता नहीं, बिटिया बहुत छोटी है, 20 साल की है, उसकी जान खतरे में है, क्योंकि लोग फतवे जारी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर तो लिख रहे हैं कि तेजाब उड़ेल देंगे।
हाँ वो लिखा है और लिखते हैं, धमकियां देते हैं, हाँ, तुझे हिजाब नहीं तेजाब से नहलाएंगे, वो भी बोलते हैं। लेकिन ये बेटी 12.5 साल की थी ना, तब से धमकियां मिल रही है सर। आप गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, तिरंगा गर्ल तंजीम मेहरानी करिएगा, उसकी जितनी भी एक्टिविटी है उन्हें सब में उसको धमकियां मिली है। लेकिन आप पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं बेटे के कि ये करना ही करना है। हाँ जी करना है। और बाकी देखो हम काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अब इसकी जान बचानी है या इसको सिक्योर करना है, वो सरकार की जिम्मेवारी है, या यहाँ जब तक यहाँ है तब राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी है। जब गुजरात जाएंगे हमें ये भी तो मालूम नहीं है, मुझे तो ये भी टेंशन है कि यहाँ से मांगे मान ली, हम चले गए अहमदाबाद, तो वहाँ फिर ये कैसे सिक्योर रहेगी। तो आप द्वारा आपकी चैनल जो नेशनल चैनल जो भी है न्यूज़ की, वो गुजरात गवर्नमेंट को भी एक ऐसी जानकारी पहुंचाइए कि तंजीम की यहाँ जो सुरक्षा है वैसी सुरक्षा वहाँ अहमदाबाद में भी मिलनी चाहिए। यानी तंजीम की हिफाजत सरकार करेगी। लेकिन तंजीम, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है, टाइम्स नाउ नव भारत पे पूरा देश दुनिया आपको देख रही है, कुछ कहना चाहेंगी बेटियों को कि और तंजीम खड़ी हो, अकेली तंजीम धरने पर बैठी है? बिल्कुल वुमेन्स और बेटियों से तो यही कहना है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और जो उनकी एक पर्सनल लाइफ है, जो उनका एक पर्सनल शेड्यूल है, उसमें से बाहर निकलकर देश हित के लिए काम करें और मेरी मुहिम में भी मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मेरे जैसी हज़ार तंजीम, लाखों तंजीम इस दुनिया में होगी, इस देश में होगी, लेकिन उन सबको बाहर निकलना होगा। उन्हें अगर हक चाहिए तो उन्हें खुद लड़ना होगा, मैदान में आकर और सामना करना होगा। तो ये थी तंजीम जो कह रही हैं कि मैदान में आकर सामना करना पड़ेगा, खुद आकर लड़ना पड़ेगा, तब जाकर जीत हासिल होगी, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि इस सोच से थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है, जिसके लिए तंजीम कई सालों से लड़ाई लड़ रही है और अब 1 तारीख से यहाँ पर मौजूद है। ना उसने कुछ खाया है, ना उसने कुछ पिया है, और अभी मेडिकल जो है, दवाइयाँ और तमाम इलाज जो है उसका जारी है। गुहार कर रही है सरकार से, सरकार सुने, लोग सुने और वो भी सुने जो फतवे जारी कर रहे हैं कि एक नन्ही सी तंजीम चुनौती देकर देश के सामने खड़ी हो गई है कि हिजाब, CAA, उसके अलावा अन्य जो तमाम राष्ट्रवादी जो चीज़ें हैं उनको लेकर तंजीम एकजुट है, उसके पिता उसके साथ हैं और इस समय वो अनशन पर बैठी हैं। उम्मीद करती हैं कि उनके हौसले जरूर आसमान छुएंगे, उनकी बातें जरूर सरकार मानेगी और वो लोग भी सुनेंगे, वो लोग भी समझेंगे जो इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर उन्हें धमकाते हैं। लेकिन वो धमकियां काफूर हैं और हौसले तंजीम के बुलंद। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर।